रिसेशन इज लोडिंग, लेकिन ये सिर्फ एक ट्रेंडिंग हेडलाइन है या फिर असली इकोनॉमिक डेंजर? अगर आप भी कंफ्यूज हो कि पैसा इन्वेस्ट करें या बचाएं, नौकरी छोड़ें या जॉब स्विच करें, तो आज का वीडियो आपके लिए है। टीसीएस ने 12,000 लोगों को फायर कर दिया, स्टार्टअप्स में फंडिंग रुक गई, ईएमआई बढ़ रही है और दुनिया भर के मार्केट्स में हलचल है। इन सब के बीच एक सिंपल सवाल है, क्या 2025 में बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाली है? और अगर हाँ, तो हम कैसे तैयार हो सकते हैं? चलिए रिसेशन के सिग्नल्स को डिकोड करते हैं इजी लैंग्वेज में, रियल एग्जांपल्स के साथ। यूट्यूब पर पूरी वीडियो जरूर देखना। रिसेशन का मतलब सिर्फ जीडीपी का गिरना नहीं होता, इसका मतलब होता है जिंदगियों का रुक जाना। कैसे पता चलता है रिसेशन आ रहा है? जब जीडीपी 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए नीचे जाए, कंपनीज हायरिंग बंद कर दें और लोग अपने सपने पोस्टपोन कर दें। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हो या 2020 का कोविड मेल्टडाउन, हर बार वजह अलग होती है, पर हर बार एक कॉमन चीज होती है, कॉमन मैन सफर करता है। और इस बार सिग्नल्स क्लियर है, रिसेशन लोडिंग है, स्लोली बट श्योरली। दुनिया भर से रेड फ्लैग्स आ रहे हैं। यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, चाइना की मैन्युफैक्चरिंग और रियल एस्टेट सेक्टर क्रैश हो चुकी है, यूरोप अभी भी रशिया यूक्रेन वॉर की इकोनॉमिक मार से बाहर नहीं निकला, जापान डेकेड्स बाद स्टैगफ्लेशन फेस कर रहा है और क्रिप्टो से लेकर स्टॉक्स तक सब में उथल पुथल है। लेकिन अब बात करते हैं घर की, कि इंडिया में क्या हो रहा है। हमारा देश काफी कांस्टेंट रहा है, लेकिन 2025 में पिक्चर परफेक्ट नहीं है। सबसे बड़ा झटका आया आईटी सेक्टर से, जब टीसीएस ने 12,000 लोगों को फायर कर दिया, मोस्टली मिड लेवल और सीनियर एम्प्लॉय। रीजंस एआई और ऑटोमेशन की वजह से रोल्स ऑब्सोल्यूट हो रहे हैं। परफॉर्मेंस के नाम पर स्किल्ड लोगों को भी निकाल दिया गया है। 35 डे डेवलपमेंट रोल काफी टेंशन दे रहा है। ये सिर्फ टीसीएस नहीं, माइक्रोसॉफ्ट और हर जगह हो रहा है। स्टार्टअप्स की फंडिंग फ्रीज हो गई, एडटेक कंपनियां बंद हो रही हैं, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है, ईएमआई रेट्स हाई हो रहे हैं, लोग घर लेने से डर रहे हैं, रूरल इकोनॉमी भी डिस्ट्रेस है। तो इंडिया भी अब सेफ जोन में नहीं है, अब हम लेट इम्पैक्ट फेस कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे रिसेशन बार बार क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द बिजनेस साइकिल एक्सपेंशन पीक एंड रिसेशन टफ। 2020 के बाद हमने एक्सपेंशन देखा, 2023-24 में पीक आया और 2025 में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो चुका है। एआई, ऑटोमेशन और डेप्ट प्रेशर रिसेशन को फास्ट ट्रैक कर रहे हैं। जब सब अच्छा लग रहा हो, वही फेस पीक होता है, और जब लोग डरते हैं तब मार्केट ऑलरेडी बॉटम टच कर चुका होता है। रिसेशन हर किसी को हिट करता है, पर कुछ सेक्टर पहले गिरते हैं, जैसे आईटी, टेक। जैसे कि टीसीएस का रियल एग्जांपल, 12,000 लेऑफ्स, इन्फोसिस हायरिंग फ्रीज और माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल भी रिट्रेंच कर रहे हैं। स्टार्टअप्स, एडटेक, फिनटेक और ई कॉमर्स में मासिव लेऑफ्स और फंडिंग विंटर अभी खत्म नहीं हुआ। रियल एस्टेट में ईएमआई 10% प्लस होने से बायर वैनिश हो रहे हैं, मार्केट से और न्यू प्रोजेक्ट्स कम लॉन्च हो रहे हैं। रिटेल और एफएमसीजी, इन्फ्लेशन के चलते लोग लग्जरी और प्रीमियम आइटम्स अवॉइड कर रहे हैं। ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी, बिजनेस ट्रैवल कट हो रहे हैं, वेकेशंस बजट ट्रिम हो रहे हैं। अब बात करते हैं होप की। कौन से सेक्टर्स हैं रिसेशन प्रूफ? जब सब कुछ टूट रहा हो, कुछ सेक्टर्स हमेशा टिकते हैं। हेल्थ केयर एंड फार्मा इनलेस रिसेशन नहीं देखता। एजुकेशन एंड स्किलिंग, लोग अपस्किल करते हैं। साइबर सिक्योरिटी एंड आईटी इंफ्रा, रिमोट वर्क और एआई एडॉप्शन। डेब्ट रिकवरी एंड फाइनेंस, जब लोग डिफॉल्ट करते हैं रिकवरी बढ़ती है। असेंशियल गुड्स, राशन, दवाई, बिल्स, इनका डिमांड
कभी कम नहीं होता। तो अगर आप जॉब या बिजनेस स्विच करने की सोच रहे हो तो इन सेक्टर्स को ध्यान में रख सकते हो। रिसेशन टीवी पे सिर्फ ग्राफ होता है, लेकिन असली पेन होता है घर में। जॉब लॉस, अच्छी सैलरी होने पर भी इनसिक्योरिटी, मेंटल स्ट्रेस, डेली अनसर्टेनिटी, लोन डिफॉल्ट, ईएमआई मिस होने का लीगल रिस्क, सेविंग ब्लॉक, इमरजेंसी के पैसे जल्दी खत्म हो जाते हैं, करियर ब्रेक, लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ता है और सबसे बड़ा डैमेज कॉन्फिडेंस का लॉस। कुछ टिप्स जो आप रिसेशन के दौरान फॉलो कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड, 6 महीने का खर्चा ऑलरेडी रखो। स्किल अपग्रेड, एआई, डेटा, फ्रीलांसिंग, डिजिटल टूल्स। डेब्ट क्लियर करो, क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन हटा दो। इन्वेस्टमेंट सेव करो, सिप या इंडेक्स फंड में रखो। साइड हसल स्टार्ट करो, फ्रीलांसिंग, कंटेंट, एफिलिएट, और सबसे जरूरी काम रहो। पैनिक डिसीजन सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है। रिसेशन आएगा, ये नेचर का साइकिल है, लेकिन हर बार कोई तैयार होता है, कोई नहीं। आज का वीडियो आपको तैयार करने के लिए था, डराने के लिए नहीं। अगर आपको लगता है कि टीसीएस लेऑफ जैसे एग्जाम्पल्स अलार्मिंग है तो कमेंट में जरूर लिखिए, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द रिसेशन। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे पावरफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।